हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के समसामयिक घटनाओं का प्रश्नों के माध्यम से क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने कहां पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशोराद का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी ओडिशा। आइए अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। DRDO इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष समीर कामत है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस नदी के ऊपर शाहपुर कंडी बांध बनाया है? ए सिंधु, बी सतलज, सी रावी, डी व्यास। इसका सही उत्तर है सी रावी नदी। आइए अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। शाहपुर कंडी परियोजना का शिलान्यास 2018 में किया गया था, जिसकी लागत 2,793 करोड़ रुपए थी। इससे जम्मू कश्मीर की 32,000 हेक्टेयर और पंजाब की 5,000 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर को 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा और पंजाब को 200 क्यूसेक पानी मिलेगा। यहाँ 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 3, 7वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए पंकज त्रिपाठी, बी पंकज कुमार चटर्जी, सी ऑल लिंज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी। आइए अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कुछ अन्य पुस्तक के लेखक, संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर, नरेंद्र मोदी, नए भारत का सामवेद, संजीव, मुझे पहचानो, नीलम शरण गौर, रेक्यूम इन रागा जानकी। प्रश्न 4, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है सी। इस अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया। यह भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। भारत से INS किल्तान ने इस अभ्यास में भाग लिया। आइए अब देखते हैं ऐसे ही कुछ अन्य अभ्यास को। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, एकोवरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। प्रश्न 5, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधान परिषद 100 है। आइए आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में जानें। आयुष्मान कार्ड योजना, इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2018 को स्थान रांची, झारखंड से हुई। इस कार्ड में प्रति परिवार 5 लाख स्वास्थ्य बीमा होता है। आयुष्मान कार्ड वितरण एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 6, हाल ही में चापचर कूट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। उत्तर है बी। चापचर कूट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। इसे बंबू या चीरवा नृत्य भी कहते हैं। आइए अब अन्य त्योहार के बारे में भी जानिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ओजागिरी त्रिपुरा, बांग्ला फेस्टिवल मेघालय, बिहू असम, सिरोलीली मणिपुर। प्रश्न 7, नौसेना का दूसरा नवल बेस INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए केरल, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार, डी दमन दीप और दादर नगर हवेली। इसका उत्तर है बी। INS जटायु को आर हरि कुमार, जो कि नौसेना अध्यक्ष है, के द्वारा शामिल किया गया। नौसेना का पहला नेवल बेस INS दीपरक्षक है। प्रश्न 8, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी अमेरिका, डी फ्रांस। उत्तर है डी फ्रांस। आइए अब भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत में संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में उल्लेखित है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता।
प्रश्न 9, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ए. शिव चौहान, बी. प्रेरणा देवस्थली, सी. वीरा दानी, डी. सुमन कुमारी। उत्तर है डी. सुमन कुमारी। आइए अन्य लोगों के बारे में भी कुछ जानकारी ले। शिव चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। प्रेरणा देवस्थली युद्धपोत का कमान संभालने वाली पहली महिला है। दीपिका मिश्रा वायु सेवा में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। प्रश्न 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने डाकपत्र में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? ए. 80, बी. 85, सी. 90, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा बी. 85। अब आइए कुछ और घटनाओं पर विचार डालें। पहला, बीबीसी में चेयरमैन के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? भारत में जन्मे डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के नए चेयरमैन चुने गए हैं। वे 40 वर्षों से यूके ब्रॉडकास्टिंग में काम कर रहे हैं। यह पहला अवसर है जब बीबीसी चेयरमैन के लिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति चुना गया है। दूसरा, केंद्र ने स्पेस सेक्टर में एफडीआई की क्या सीमा निर्धारित की है? भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। नीति में संशोधन के बाद अब उपकरण सिस्टम निर्माता विदेशी कंपनियां भारत में स्पेस सेक्टर में 100% तक निवेश कर सकेंगी। तीसरा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में विश्व की पहली वैदिक घड़ी प्रारंभ की गई है। यह समय के साथ मुहूर्त पंचांग भी बताएगी। घड़ी के लिए 85 फीट ऊंचा टॉवर तैयार किया गया है। हाल ही में किस दिन पूरे भारत देश में सीएए लागू किया गया है? 11 मार्च 2024। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव हेतु 2016 में सीएए के विधेयक को संसद में रखा गया था। यह 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो गया। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति भी मिल गई। हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया? पिक्चर ओपेनहाइमर को दिया गया। इसे फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। अब आपके लिए एक प्रश्न, हाल ही में किस दिन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू किया गया है?